कथा तुलसी माता की। एक बुढ़िया थी, बुढ़िया के पास खेती से कन्या थी जिसका नाम तुलसा था। वो हरी भरी हरी दुनिया पहले ऐसी किसी ऊपरी भी खेला करती। राजा रोज देख देखे एक दिन बुढ़िया से बोले, बूढ़ी माँ ये तुलसा हमें दे दो। बुढ़िया बोली, नहीं भाई तुम बड़े आदमी हो, हमारी तुलसा तुम्हारे यहाँ कहाँ रहेगी। तुलसा से थक खाती है और खेला करती हो, तुम्हारी रानियां हमारी तुलसा को कहाँ रहने दे। राजा नहीं माने और तुलसा को जुगा ले गए। राजा ने तुलसा के लिए अलग महल बसाया और आप ही उसी में रात बिताने लगे। तुलसा के लिए जो भोजन आवे तुलसा खाती थी और पता पता बिल्ली कभी चूहों का संहार पक्षियों को दे देती थी। इस तरह दिन गुजार जाते रहे। राजा की तीनों रानियां परेशान होता कहने लगी, राजा को क्या हो गया है, कभी हमारे पास नहीं आते, चलो देखने को कैसी है तुलसा भैया। एक दिन तीनों रानियां तुलसा माता के पास आई, देखे तो सही तुलसा अच्छी लगती थी। वे बातों बातों में पूछती है, मैया जी तुम्हारे प्राण काहे में है। ये हमारे प्राण तो निगनी में है, अगर कोई तोड़ कर बांध बांध के कहीं रख दे तो हम लुंग फुंग हो जाने, अगर छिड़का दे तो कहीं बनी रहेंगे। तीनों रानियों से जब निगनी तोड़कर अपने घर आ गई और सड़क में डाल दी और इधर तुलसा माता लंबी चली हो गई। राजा देखकर परेशान हो गए, बहुत दवा और झाड़ फूंक कर आया, कुछ फायदा नहीं है। राजा का आना जाना बंद हो गया। जब द्वार की रोटी लगे चावल आते तुलसा खुद खाती और कुछ बिल्ली चूल्हे से डाल देती और फिर ये कहने लगे, देखो भाई अब से तुलसा माता किसी तो हम लोगों को भी अच्छा खाना मिलता था, अब तो कभी चलो मिजनी निकालेंगे, न हो तो कहा हम सड़क हम तंदूर काट देंगे। बिल्ली ने कहा कि हम मिजनी छिड़का देंगे। दोनों मिलकर के मिजनी को आंगन में छिड़का दिया। तुलसा मैया फिर हरी भरी हो गई। राजा के लोग कहने लगे, तुलसा मैया तो ठीक हो गई है। राजा आए और देखे तो क्या तुलसा मैया हरिश्चंद्र की तरह बैठी है। राजा पूछते हैं कि तुम्हें क्या हो गया। तुलसा कहती है, तुम्हारी रानी आई थी, कहने लगी तुम्हारे प्राण काहे में है। तो मैं कहने लगी मेरे प्राण बिजली में है। और मैंने वे लोग मिजनी को तोड़कर संदूक में बस कर दिए थे। मैं मेरी ठंडी हो गई थी, अब बिल्ली और चूहों ने मिलकर मिजनी बिखरा दी है। अब मैं ठीक हो गई हूँ। राजा सब जान गए और तीनों रानियों को मरवा डाला और आप तुलसा मैया के साथ फिर इसी तरह रहने लगे। ये हो गई तुलसी माता की कथा कथा तमाम। अब एकादशी व्रत की कथा। एक बार श्री कृष्ण भगवान ने एक पत्र में लेकर कौवे के गले में बांध दिया, जिसमें लिखा था राधिका को बहुत रुद्र और कौवे को उड़ा दिया। पहले जमाने में इसी तरह के संदेश राजा और भगवान सभी लोग भेजते थे। कौवा जाकर रुक्मिणी के आंगन में बैठा। रुक्मिणी समझ गई कि भगवान ने कोई संदेश भेजा है। हाथ रखा पत्र को कौवे के गले से पत्र को खोला, खोल कर देखा तो उसमें लिखा था कि रुक्मिणी के जो राधिका को वो। रुक्मिणी ने उस पत्र को खोल दिया और दूसरा पत्र लिखा जिसमें लिखा था राधिका को जो रुक्मिणी को जो, और कौवे के गले में बांध कर उड़ा दिया। इस बार कौवा राधिका के आंगन में बैठा। राधिका को बड़ी खुशी हुई। उसने कौवे को दूध भात रखकर भगवान का कोई संदेश है और ऐसा सोचकर कौवे के गले से पत्र को छोड़कर देखा, इसमें लिखा था राधिका को जो दुखी देखो। राधिका जी उसी दिन से योग करने लगी, अन्न खाना छोड़ दिया और रात दिन व्रत उपवास करने लगी। व्रत करते करते 12 साल हो गए। उनकी माँ ने कहा, बेटी को व्रत उपवास करते करते 12 साल हो गए, न हो तो अब ज्ञापन कर डालो। राधिका जी कहने लगी, ठीक है माँ। किसी दिन से वह ज्ञापन की तैयारी करने लगी। उसी दिन से पूरे नगर भर में निमंत्रण भेजा जाने लगा। बड़ी धूमधाम से ज्ञापन सिद्ध हुआ। विज्ञापन के प्रति कृष्ण भगवान नगर में बूढ़े ब्राह्मण का रूप रखकर नगर में प्रवेश किया। भगवान लीलाधारी से वो जितने कुएं तालाब सब सूख गए। सब लोग इधर उधर भागने लगे। भगवान पूछते हैं, गरीब लोग को
आज क्या कहते हैं पूरे नगर में धूमधाम हो रहे थे। लोग कहने लगे कि 12 वर्ष में राधिका जी योग साज का व्रत का बस आज उद्यापन पता नहीं किसने किस तरह से किया है। पानी ही नहीं है और आप पेड़ की छां में बैठे आनंद से लौट रहे थे। कुछ देर बाद परेशान होने के बाद पानी आ गया। आधे पीछे शाम हो गई। राधिका जी माँ ने कहा, बेटी अब तो सब लोग आ गए, अब तुम भी खा लो। राधिका ने कहा, माँ बाहर देख लो, कोई बैठो न गया। बाहर देखती है तो एक ब्राह्मण खड़ा खड़ा से पकड़ कर लाती है, कहती है, माँ अभी बाबा नहीं रह गए। कहती है कि खिला दो पहले बाबा को, खिलाते हैं फिर तुम खा लो। ब्राह्मण बेचारी भगवान ने कहा कि हम खाएंगे तो राधिका के साथ ही खाएंगे। माँ परेशान हो गई, कहने लगी कि अरे दुनिया क्या कहे, हमारी बेटी 12 साल से योग साथे है, आज बुरे ब्राह्मण के साथ खा रहे। राधिका कहने लगी, माँ ब्राह्मण ढीले होते हैं, खा लूंगी। और ब्राह्मण के साथ भोजन किया और खाने के बाद सोने के लिए कहने लगे, हम सोएंगे तो राधिका के पास इससे। माँ नाराज होने लगी, वो तो बड़ा हठीला ब्राह्मण है। राधिका कहने लगी, अरे माँ दोनों पलंग पर सो जाएंगी और मैं नीचे ही सो जाऊंगी, वो पलंग पर सो जाएंगे और मैं नीचे ही सो जाऊंगी। बूढ़े ही तो हैं। रात में भगवान राधिका को लेकर गले कैसी बन रही थी कि वही नहीं है। भगवान ने कहा, भगवान हमसे हरकत है। माँ ने कहा, भगवान हमसे हरकत है। अब वहाँ भगवान राधिका को कैसे लेके आए। राधिका ने एक बूढ़ी ब्राह्मणी का भेष बनाकर मार के हमें बैठा दिया और अपना एक बिलौटा पर रुक्मिणी की हड़िया बढ़िया फिर सब छोड़ दिया। रुक्मिणी पिताजी बड़े साहब ने भगवान के पास नहीं रहते हैं। भगवान लौटा आया और सब दिया लिया। भगवान करने लगे, ले आओ। रुक्मिणी जाती है और देखती है वहाँ कुम्हार की आवे के पास एक बुढ़िया बैठी है। रुक्मिणी पूछती है, बहन तो कहाँ से आई। राधिका कहती है, बहन मेरा कोई नहीं है, जहाँ जो मिल जाता है वही खाते पीने पड़ी रहती है। तो फिर कहती है, अरे बहन मेरे साथ चलो, अकेले में मुझे बहुत परेशानी होती है, कुछ तो हाथ बटा लूंगी। राधिका कहती है, बहन तुम अपने घर में पूछ लो, तुम ले चलो, तुम्हारे घर वाले गए दो फिर क्या कहेगा। पहले पूछा, कहने लगी ठीक है। उस दिन घर आई, कहने लगी, भगवान तुम्हार के आवे के पास एक बुढ़िया बैठी है, रिवा लाऊं, मेरा कुछ काम कर देगी। भगवान कहते हैं, देखो एक की डाली में दो सांप नहीं रह पाती, तुम्हारी जो इच्छा हो करो, रहना पाप है। कहने लगी, बूढ़ी है पड़ी रहेगी और रिवा लाई थी का दी को घर में कान सा कट निकली। बहुत खुश होती थी। कार्तिक में भगवान रुक्मिणी से बोले, नगर में कितनी कन्या हो सबको खाना खिला बच्चा से पूजा करना। यीशु खिलाने की तैयारी थी, मुझे कोई गति नहीं आई कि वो दिन भर सोची नहीं रही। राधिका ने सबको बना खिलाकर खिलाकर रात में जब बजरंग जाते तब फैसली में, अरे बहन भगवान ने हमसे कहा था कि कन्याओं को खाना खिलाना है। राधिका भी कहने लगी, हमने बना दिया। रुक्मिणी कहने लगी, अरे बहन एक से दूसरा भला है, इसलिए कहते हैं ये जिस भगवान कहने लगे, रुक्मिणी न हो तो नगर भर की कन्याओं को सबने सिखा दे। तो उन्होंने कहा ठीक है, और फिर वह उसी तरह से जाती हैं। जैसे भगवान की लीला। राधिका जी सबको कपड़े सिला पहना कर लीला कर देती है। सब कुछ जाती है तो परेशान हो जाती है और कहती है, तो प्रभु बहुत नाराज हो गई। राधिका जी कहने लगी, घबराओ नहीं, अन्य सिला पहना कर सिला करती है। उसमें बहुत खुश हो गई है। उन्होंने कहा, तुमको मांगो कि वो हम तुम्हें देंगी, तुमने हम पर बहुत उपकार किए हैं। राधिका कहती है, बहन हमको तो खाने रहने से काम और हमें तो क्या मांगे। उस दिन कहती है, नहीं जो मांगो हम देंगे। राधिका की कैसी गंगा जी का घाट भगवान मेरे साथ। जितनी समझ नहीं कहने लगी तो हमारी समझ थी, हमारे और तुम जीत। राधिका भगवान को लेकर चली गई। पृथ्वी फिर गृहस्थी में पड़ गई। एक दिन घाट को सुखाने के लिए आंगन में डाला, चिड़िया चुन रही थी। रुक्मिणी पूरी बात की गई। चिड़िया बोली, हमको क्या गुस्सा करती, तुमको तो वो दूसरे दिन मामा आए, कहने लगे, रुक्मिणी ये क्या करती हो, तुम तो दिन भर काम में पड़ी रहती हो। राधिका को देखो कब से भगवान के साथ गांठ जोड़े गंगा नहा रही, गायों को दान दे रही। रुक्मिणी ने सोचा, कल चिड़ियों ने भी यही कहा था, आज मामा कह रहे हैं, कर कर देखो ये तो व्यास है। कि भगवान के पैर में घोड़ा है। राधिका जी घो रही है, लौट आई है, दूसरे दिन मामा की राय और उनकी यही बात कही। फिर रुक्मिणी जी ने कहा, आप तो झूठ कह गए, आज की राय हो, वहां तो भगवान के पैरों में घोड़ा था। राधिका जी घो रही थी, मामा पैरों लेके तो आगे से गई थी।
या चुपके से कहने लगी चुपके से नहीं गई थी वहां, कहने लगे दूसरे दिन आगे से जाओ। दूसरे दिन जो घूमी की अंग्रेजे जा बैठे देखे तो क्या भगवान गांठ बुरे नहा रहे, ब्राह्मणों के दांत दे रहे हैं, किसी भगवान के पैरों पर भी पड़ी, कहने लगे भगवान मुझे भी कुछ दो। भगवान 5 दिन रुकने के लिए देखेंगे, एकादशी से पूर्ण तक 5 दिन मौनी नहा भी और 5 दिन पूजा करती, इस तरह भगवान ने ये है एकादशी आने। जैसे भगवान का प्रसन्न होते हैं वैसे अपने मन प्रसन्न, ये है।